राहुल जब से मेरी ज़िंदगी से गया तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफरत हो गई है। और जब वो बिना एक दिन ऐसे भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पर एक लड़की से शादी करने को तैयार हो गई। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़की से मिल लो। माँ ने मना किया। क्यों किया? मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई। तो अब एक छोटी सी मुलाकात थी। आज अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी, लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसे मिलने को हामी कर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी बात से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पापा चाहते हैं मैं अकेले मिलने जाऊँ। मैं जैसे मुर्दा हूँ, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुँच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा। मुझे देखते ही वो मेरे पास आ गया और मेरा नाम प्रिया है क्या पूछा। मैं उसके पास गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन मैं इस चमक को जानती हूँ। यह हर लड़का पहली मुलाकात में दिखाता है। राहुल मुझे छोड़ गया, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा गया। वो लड़का मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आए? हम फिर कभी और डिनर कर सकते थे। बात तो वो ठीक कह रहा था, लेकिन अच्छी बात इन लड़कों की इतनी जल्दी बदल जाती है, इसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह है। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, खाना मेरी पसंद का ऑर्डर कर दिया। फिर अचानक किसी का फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम सामने वाले को बताया और यह वही नाम था जिसे मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी तो अभी तक मैंने उसे उसका नाम नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से ना ही उससे। मैं एकदम ही खड़ी हो गई और उसे बोला कि मैं जा रही हूँ आपको गाड़ी से। पर मुझे अब उसके मुंह से कहीं बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसी बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चल रही थी। वह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतज़ाम करने लगी। आंखों में मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बाह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बाह पकड़ी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकलने के लिए। और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो तो पक्का पक्का रह गया था। और फिर उस राहुल की भड़ास इस राहुल पर निकली और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को क्या समझते हो? जो मन चाहा करोगे क्या?
जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लो, जब मन किया भाग जाओ, और वो बस मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं वहाँ से चली गई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटा मैं और रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं पता। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताऊँ तो रात को भी मैंने जो किया उसका कोई अफसोस नहीं हो रहा। मुझे लग रहा था कि मैंने यह थप्पड़ सारों को मारा है। थोड़ी देर बाद ही हॉल से आवाज आने लगी। मम्मी मेरा दरवाज़ा बजा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी बोलती है कि राहुल आया है। अपने मम्मी पापा के साथ जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा। मुझे पता चल गया कि वो ज़रूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। राहुल बैठा था। उसने मुझे देखा। मेरी मम्मी किचन में थी, इसलिए मैं किचन में चली गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माँ बोलती है कि राहुल और उसके घर वालों ने हाँ कर दी और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के को मैंने कल थप्पड़ मारा, जाने अनजाने में अपने पूर्व प्रेमी के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी करने को कैसे राजी हो गया। ऐसे ही तो मेरे लिए उसका नाम भी काफ़ी था, पर बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया और पहली बार मुझे लगा कि मैंने उसे देखा। दिखने में बुरा नहीं है, बोला जाता तो सुंदर था। तब मुझे यह पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति का गुस्सा दूसरे व्यक्ति पर निकल जाता है और इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोला, मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ और इस हद तक आप सच्चे हैं। यह मुझे कल रात को पता चल गया, इसलिए मुझे तुमसे कल रात को ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि मुझे और एक मौका दो आपको गलत साबित करने का कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। उसकी यह बात सुनकर मैं सोचने लगी, एक वो राहुल था जिसने मुझे प्यार पर विश्वास उठा दिया, और एक यह राहुल था जो फिर से मुझे विश्वास दिला रहा था कि प्यार होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको ऐसी कोई इस तरह की कहानी